माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं साल 2022 का, क्योंकि साल 2022 इकलौता ऐसा साल पड़ रहा है काफी अरसे बाद जहां 4 बड़े ग्रह जिनका गोचर हर कोई देखना चाहता है वो बदल रहे हैं। राहु, केतु, शनि और अब बृहस्पति। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति अतिचारी स्थिति में अब कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 23 अप्रैल 2023 तक रहेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात, नवंबर में अभी गोचर हुआ था, उसके वीडियोस मैंने बनाए थे, और 5 महीने बाद फिर गोचर। इसे ही अतिचारी स्थिति कहते हैं। अतिचारी का मतलब अपनी समान स्थिति से तेज भागना। अतिचारी को शास्त्रों में भी लिखा गया अतिचारी गते सौम्य, मतलब सौम्य ग्रह बुध गुरु यदि अतिचार करते हैं तो हाहा भूतम जगत सर्व रुंड मुंड चा जायते, संसार में हाहाकार मचा देते हैं, जनहानि करते हैं। तो पिछले करीब 3.5 साल से बृहस्पति अतिचारी थे। तो आपने देखा 2020 से जो बानगी शुरू हुई हाहाकार की, वो अभी भी थमी नहीं है। और अब जाकर बृहस्पति इस अतिचार अवस्था को छोड़ेंगे और प्रॉपर तरीके से अपनी समान गति से मीन राशि में 1 साल 10 दिन रहेंगे। बृहस्पति 1 साल 10 दिन एक राशि में रहते हैं, लेकिन काफी समय बाद 5.5 महीने में राशि चेंज हो रही है कुंभ से भी। इसी को अतिचार कहते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आज। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या का लग्न हो या चंद्र राशि, उससे राशिफल बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। लेकिन हमेशा की तरह मुझे बड़ा ही समस्या है इस बात से कि सीधे राशिफल पे आ जाओ। नहीं भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो किताबी ज्योतिषी हैं एक किताब पढ़ के बन जाते हैं, वो ये कर लेते हैं, और जो रिसर्चर है उसके लिए समस्या है। इसलिए पहले मैं हमेशा की तरह समझाऊंगा और आपसे उम्मीद करूंगा। आपने बहुत प्रेम दिया है मुझे, स्नेह दिया है, इसको भी वैसे ही प्रेम स्नेह दें। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना, नीचे मेरा लिंक दिया जा रहा है फेसबुक का, मुझे वहां फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। भास्कराचार्य ने 8 प्रकार की गति लिखी है सूर्य सिद्धांत के 2य अध्याय में। वक्र, वक्रा, नुवक्रा, कुटिला, मंदा, मंदतरा, समा, तथा शीघ्रतरा, शीघ्रा, ग्रहणामष्टवा गति, तत्रादि, शीघ्र, शीघ्र, सार्यम, मदा, मंदतरा, समा, ऋज्यवीति, पंचघाग्या, चा, वक्रा, सानुक्रा। मतलब वक्र, अनुवक्र, कुटिल, मंद, मंतरा, सम, शीघ्र, शीघ्रतर, ये सब गति होती है, उसी में से एक अतिचार गति होती है। तो यकीन मानिए, जुपिटर इज प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, वेल्थ, स्टेबिलिटी, जो हिली हुई थी 3.5 साल से कोविड की वजह से वगैरह वगैरह, अब इसमें सुधार आएगा। हम और आप जीवन में बेहतर करते हुए जल्दी दिखेंगे। 2019 में 26 दिन के लिए गुरु अतिचारी हुए, तब लोकसभा चुनाव का दौर था और पूर्ण बहुमत से, और झटका किसको लगा? सपा बसपा जैसी मलाईदार पार्टियों, जैसे पैसे के लिए काम करती हैं, जिन्होंने हमें और आपको लूट के अपना 7 स्टार जैसा बंगला बनाया। वो सब ध्वस्त हुई और बीजेपी वापस आई। उसके बाद 29 मार्च 2020 से 29 जून 2020 3 महीने तक अतिचारी रहे। भैया क्या हुआ पूरा वर्ल्ड जानता है। पहली बार वर्ल्ड ने कभी सोचा नहीं था, पूरा संसार बंद हो गया था उन 3 महीने के लिए। तो इस तरह की कोप दिखती है। और आखिरी, मैं बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन बोलना पड़ रहा है, 5 अप्रैल 2021 से 8 जून 2021 जो भारत में हुआ, भगवान कभी ना, कोरोना का जो वेरिएंट था, लाखों लोग लेके। इसीलिए ज्योतिष को समझिए, अतिचारी बृहस्पति है आपका। अक्सर लोग देखते हैं वक्री है, तुरंत बताते हैं आपका गुरु है वक्री है, तुरंत बताते हैं मार्गी। भैया अतिचारी भी देखना सीख लो ज्योतिषियों, नहीं तो समस्या होगी। मेष से लेके कन्या तक का राशिफल बताएंगे। उसके पहले देखिए, बृहस्पति है क्या? संपत्ति है, उच्च स्तर का जीवन है, शिक्षा है, गुरु है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, संतान सुख है, बड़ा भाई है, ज्ञान है, सात्विक गुण है, सिद्धांत है, धर्म है, संस्कार है, पेट है, न्याय है, उपदेश है, भाग्य है, प्रतिष्ठा है, उच्च शिक्षा है, वेदों का ज्ञान है, मोटापा है, व्याख्यान है, तो विधि विशेषज्ञ है, स्त्री की कुंडली में पति है, लिवर है, गॉल ब्लेडर है, और उत्तर पूर्व की दिशा का कारक है। तो इसीलिए कहते हैं कि बृहस्पति अगर लग्न में बैठ जाए कुंडली के 1 लाख दोष दूर कर देता है। ऋषि पराशर ऐसा लिख के गए। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं
मेष से लेकर कन्या राशि वालों का राशिफल 6, इसमें 6 अगले वीडियो में बताएंगे। अब एक चीज समझिए, ये चंद्र राशि से देखा जाएगा। सूर्य राशि जो होती है ना 22 सितंबर से 22 अक्टूबर, इस तरह का हम सूर्य राशि से नहीं है राशि पर भैया, चंद्र से है और लग्न से, उसी से आपको इसको देखना है। ये चीज मैं कई बार अपने आज तक में भी जब मैं शोज करता हूँ बताता हूँ, क्योंकि लगातार ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए भाई सीधे बात मुद्दे की। तो इस बीच 13 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक मार्गी होंगे, वक्री होंगे, लेकिन अतिचारी अवस्था लगभग छोड़ देंगे। ये एक बड़ी गुड न्यूज है। और वैसे भी बृहस्पति का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव देता है। सबसे पहले बात अब मेष राशि वाले, उससे पहले फिर एक दरख्वास्त, शेयर की रफ्तार कम हो गई, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप फेसबुक के ग्रुपों पर प्लीज भेजिए हमारे इस वीडियो के लिंक। मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन चाहते, नीचे लिंक दिया जा रहा है, उस पर व्हाट्सएप करिए। चलिए बात मेष राशि वाली, लग्न हो या चंद्र कुंडली, वहां से 12वें भाव में ये गोचर रहेगा भाई। 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का, मोक्ष का, विदेश यात्राओं का, सैया सुख का। मोक्ष बृहस्पति को पसंद, स्पिरिचुअलिटी बृहस्पति को पसंद, सैया सुख बृहस्पति को। संतान सुख में जरूर उसमें साथ देते हैं, लेकिन इसके लिए आसक्त नहीं। विदेश जरूर, बृहस्पति का विदेश भेजने में थोड़ा हाथ रहता है, ज्यादा नहीं। तो निश्चित तौर पर मेष लग्न, मेष राशि वालों को लाभ मिलेगा। 12वें भाव का ये गोचर धार्मिकता बढ़ाएगा, व्यापार बढ़ाएगा, नौकरी में बेहतरी करेगा। ओवरऑल खर्चों पे कंट्रोल, मोटापे पे कंट्रोल रखेगा। अब बात में नौकरी से लेके उपाय तक, तो नौकरी और व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण हो गए। नौकरी व्यवसाय में टेंशन बढ़ी रहेगी, मेहनत बहुत करनी होगी, जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत स्ट्रगल से शुरू होगा, स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं। उसी के साथ साथ नौकरी व्यापार में अधिकारी वर्ग को खुश रखने के लिए मेहनत ज्यादा, शत्रु पक्ष हावी है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के चांसेस, विदेशों से नौकरी के लाभ मिल सकते हैं, एमएनसी में नौकरी मिल सकती है, विदेश संबंधित कार्यों में सफलता, बाहर ग्रीन कार्ड, पीआर अप्लाई कर रहे हैं, वीजा अप्लाई कर रहे हैं, मिल सकता है। अब बात धन की, धन के मामलों में स्थितियां ठीक है, लेकिन बहुत लग्जरी में धन खर्च होगा, स्वास्थ्य में खर्च हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य पे खर्च हो सकता है, बड़े भाई के स्वास्थ्य पे खर्च हो सकता है, अपने स्वयं के साथ स्वास्थ्य पर भी पैसा खर्च हो सकता है। इस पर ध्यान देना। पैसा, रुपया, धन बराबर आता रहेगा, कहीं कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। पारिवारिक जीवन उथल पुथल रहेगी, एक से ज्यादा वुमेन के साथ संबंध हो सकते हैं, एक से ज्यादा अफेयर हो सकते हैं, शादी में इस वजह से धोखा हो सकता है, इन सबसे बचिएगा। पारिवारिक क्लेश बढ़ता दिख रहा है, जीवन साथी के साथ मनमुटाव बढ़ता दिख रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में मोटापे की समस्या, पेट की समस्या, गॉल ब्लैडर, लिवर की समस्या, उसी के साथ साथ खास तौर से पाचन तंत्र परेशान कर सकता है, थायराइड परेशान कर सकता है। इसके लिए खास तौर से अपने खान पान का ख्याल रखिए। क्या उपाय करें जिससे जीवन बेहतर हो जाए? गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनिए और 3, 6, 9 या 11 बृहस्पतिवार के व्रत करिए। चने की दाल और गुड़ का भोग विष्णु जी को जरूर लगाइए उस व्रत में। उसी के साथ साथ चने के बेसन के लड्डू, चीनी और घी से बने लड्डू का उस दिन सेवन करें और इसको दान भी दें किसी मंदिर में ब्राह्मण को। अब बात वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपके 11वें भाव में हो रहा है ये। 11वां भाव लाभ का, बड़े भाई का, धन का, प्रचुर मात्रा में धन का, प्रतिष्ठा का, दोस्ती यारी का, सामाजिक ज्ञान का, सामाजिक प्रतिष्ठा का लाभ का लाभेश है। आखिर निश्चित तौर पर यहाँ पे इनकी स्वयं की स्थिति बहुत बेहतरीन, रुपया, पैसा, सामाजिक प्रतिष्ठा, पद, महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए आई है। तो वृषभ राशि वालों की बल्ले बल्ले हो रही है, चाहे चंद्र राशि हो चाहे लग्न, उसे आपको देखना है। अब सीधे आते हैं नौकरी व्यवसाय में। नौकरी व्यवसाय में मेहनत का फल, प्रतिफल मिलने जा रहा है। नौकरी व्यवसाय में भारी लाभ की संभावना है, महत्वाकांक्षा पूर्ण होने जा रही है, उच्च पद मिलने जा रहा है, जिसका वर्षों से इंतजार था वो पूर्ण होने जा रही है। खास तौर से उच्च पद, अच्छी जगह स्थान परिवर्तन, अच्छी नौकरी
मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, अधिकारी बनते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए भी बहुत मुफीद समय रहेगा। धन के मामलों में निश्चित तौर पर अति भाग्यशाली रहेंगे, चारों तरफ से धन वर्षा होगी, निश्चित तौर पर पैसे रुपए की कहीं कमी नहीं होगी, लाभ ही लाभ दिख रहा है। आकस्मिक धन लाभ के संकेत, अचानक धन प्राप्ति के योग, विदेशों से धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। पैतृक संपत्ति से भी लाभ, शेयर मार्केट से भी लाभ, स्व अर्जित धन भी लगभग दुगना हो जाएगा इस एक साल। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, मान प्रसिद्धि बढ़ेगी, अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, जीवन बेहतर होगा। बात करें पारिवारिक जीवन, माता पिता से रिश्ते मधुर होंगे, प्रेमी प्रेमिका के संबंध में ठहराव आएगा, पति पत्नी के बीच क्लेश समस्या परेशानी का अंत होगा और एक अच्छा पारिवारिक जीवन आप व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार या अच्छे संतान की प्राप्ति के संकेत अगले एक साल में जरूर मिलेंगे। बात आपके स्वास्थ्य की, खान पान का ध्यान रखिएगा, हड्डियों का ख्याल रखिएगा, थायराइड ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिएगा, बाकी कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं नजर आती। तो भैया क्या करें जिससे चीजें बेहतर हो जाएं? बृहस्पतिवार के दिन शहद, पीले अन्न, पीले वस्त्र, फूल, पुस्तक आदि का दान करने से लाभ मिलेगा। सोनहला पहन सकते हैं अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, सिर्फ इस एक साल के लिए किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली दिखाने के बाद ही निर्णय लीजिएगा। अब बात मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों भाई 10वें भाव में होगा। कैरियर, नाम, शोहरत, फेम बढ़ने जा रही है। जो लोग अकाउंटेंसी, सीए इन सब का काम करते हैं उन्हें लाभ मिलने जा रहा है। रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है। सबसे पहले बात कैरियर व्यवसाय की। कैरियर में नए आयाम मिलेंगे, कैरियर में नए टारगेट अचीव करेंगे, जो सोचा नहीं था वो मिलेगा। अचानक से डबल प्रमोशन के चांसेस हैं, सरकारी नौकरी लगने के चांसेस हैं। अकाउंटेंसी, सीए, प्रोफेसर, लेक्चरर, किताबों के काम करने वाले, शिक्षा विभाग के काम करने वाले, यूनिवर्सिटीज में काम करने वाले, इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करने वाले, ज्ञान का काम करने वाले, पुजारी, उपदेशक, सिद्धांत से चलने वाले, प्रिंसिपल, इन सबको भारी लाभ मिलेगा। नाम, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, खास तौर से सरकारी नौकरी के। धन के मामलों में बहुत भाग्यशाली रहेंगे। घर, गाड़ी, बंगला खरीदने जा रहे हैं इस एक साल में। रुपया पैसा आसानी से आता रहेगा। पैतृक संपत्ति, पिता से प्राप्त धन भी इस साल मिल सकता है। धन के मामले में कहीं कोई रुकावट नहीं, कोई समस्या नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं रहेगी। पारिवारिक जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। शांति से हर कार्य का निर्णय लिया करेंगे, शांति से हर बात का जवाब दिया करेंगे। पारिवारिक क्लेश लगभग ना के बराबर रह जाएंगे। पति पत्नी के बीच सद्भाव बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति आस्था और प्रेम बढ़ेगा। प्रेमी प्रेम का जरूर थोड़ा भटक सकते हैं। अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच ख्याल रखिए। कोई भी पुरानी विवाह संबंधित समस्या आ रही है, सिंगल लोग हैं, विवाह नहीं हो रहा, वो मिंगल हो जाएंगे, विवाह हो जाएगा। स्वास्थ्य मामले, स्वास्थ्य कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती है मिथुन राशि वालों को। अब बात कर्क राशि वालों। कैरियर, व्यवसाय निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन करते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्य भाव का बृहस्पति, भाग्य सर्वत्र फलते ना विद्या ना पौरुषम। कहते हैं जीव कारक, जीवों का कारक बृहस्पति जब आ ही गए हैं नौ भाग्य भाव में, भाग्यवश हर कार्य पूर्ण होंगे। जहां हाथ डालेंगे वो कार्य पूर्ण होगा। मिट्टी भी सोना बनेगी, जीवन बेहतर होगा। निश्चित तौर पर समय अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखती। पारिवारिक धन के मामलों में और सबसे पहले नौकरी व्यवसाय, नौकरी व्यवसाय में तरक्की के योग हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है, विदेश जा सकते हैं, विदेशों में लाभ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। विदेश में निश्चित तौर पर कोई बड़ा नाम पैसा कमाएंगे। विदेश एमएनसी से लाभ मिलेगा। नौकरी व्यापार में तरक्की होगी, प्रमोशन के चांसेस बनते दिखते हैं। धन के मामलों में अति भाग्यशाली रहेंगे। आसानी से धन आएगा, आसानी से धन रुकेगा और घर, गाड़ी, बंगला महत्वाकांक्षा पूर्ण करेगा ये धन। विदेश, एमएनसी, बड़ी कंपनियों से भी धन आता दिखता है। जो लोग नौकरियों की तलाश में थे उनकी अच्छी नौकरी इस साल लगेगी। पारिवारिक जीवन बहुत खुशहाल रहेगा।
माता पिता से संबंध मधुर होंगे। प्रेमी प्रेम का एक दूसरे से शादी के बंधन में बंधते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर से वैवाहिक जीवन में जो भी कोई कमी थी, जो दिक्कत थी, परेशानी थी, ससुराल पक्ष की वजह से वो खत्म होगी। एक दूसरे को समझेंगे और अच्छे से जीवन में आगे की तरफ एक अगला स्टेप उठाएंगे। वो स्टेप होगा संतान की प्राप्ति। संतान, अच्छे संतान को जन्म देने जा रहे हैं कपल्स। आपस के क्लेश, समस्या, परेशानी खत्म होती नजर आ रही है। स्वास्थ्य के मामलों में घुटनों की समस्या, ओवरवेट की समस्या प्रॉब्लम कर सकती है। इसी का बस ख्याल रखें। क्या उपाय करें जिससे जीवन बेहतर हो? बुजुर्गों का सम्मान करें। केसर, दही, चावल गरीबों को खिलाएं। उसी के साथ स्वयं मूली, पुदीना, हरा प्याज, शतावरी आदि खाने से आपको भी लाभ मिलेगा। खास तौर से जीवन कर्क राशि वालों का बहुत बेहतर है। अब बात सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, निश्चित तौर पर आपके 8वें भाव एक अलग फेस जिंदगी का शुरू होगा। 8वां भाव गुण ज्ञान का, आयु का, एक्सीडेंट का, मुकदमे भी देखे जाते हैं कभी कभी यहां से। निश्चित तौर पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ सिंह लग्न हो या सिंह राशि हो, आपको ले जाएंगे बृहस्पति। गूढ़ विद्या का ज्ञान कराएंगे, स्वयं का आपसे परिचय कराएंगे। जीवन में एक नए फेज में रहेंगे जहां स्थिरता से धन, मोह, माया, मिथ्या से ही की तरफ ही नहीं भागेंगे, जीवन की सच्चाई को भी समझेंगे। अब बात नौकरी व्यवसाय की। नौकरी व्यवसाय में ऊहापोह की स्थिति रहेगी, थोड़ी बहुत समस्या बनी रहेगी। जितना कर्म करेंगे उतना फल नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत इस वजह से परेशान भी हो सकते हैं। निश्चित तौर पर नौकरी व्यवसाय में स्थान परिवर्तन हो सकता है जो कि अच्छा नहीं रहेगा। मन अप्रसन्न रहेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, शत्रु पक्ष हावी रहेगा। कोर्ट कचहरी, कागजी काम ध्यानपूर्वक करिएगा। धन के मामलों में स्थिति एवरेज रहेगी, जैसा चलता आ रहा था वैसा ही चलता रहेगा। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट इस साल नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अचानक धन प्राप्ति के संकेत हैं। किसी बुजुर्ग से मिल सकती है, या किसी लॉटरी या किसी शेयर या किसी इंश्योरेंस से आपको इस साल मिल सकती है। गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, कोर्ट कचहरी को अवॉइड करिए। पारिवारिक जीवन में उठापटक रहेगी, दिक्कतें रहेंगी, ससुराल पक्ष हावी रहेगा, ससुराल पक्ष से समस्या हो सकती है, आपस में बनेगी नहीं, पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति दिख रही है। प्रेमी प्रेम का, अपने प्रेम में स्थिरता के लिए एक दूसरे पर विश्वास करना सीखें, नहीं तो ये प्रेम इस साल टूट जाएगा। बात स्वास्थ्य की। गॉल ब्लेडर, लिवर की समस्या हो सकती है। वोमेन वाइन से दूर रहें, शराब को हाथ ना लगाएं। निश्चित तौर पर पेट दिक्कत साथ नहीं देगा। स्वास्थ्य की समस्या ज्यादा बढ़े, अस्पताल तक भी पहुंचना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या करें जिससे इन सब चीजों को लाभ मिले? ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 108 बार रोज पाठ करें अगले 1 साल तक। केसर का तिलक माथे पर लगाकर ही जाएं, बेहतर रहेगा। पीला रुमाल पर्स के अंदर रखें, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई कन्या राशि वालों की जल्दी से। कन्या राशि वाले 7वें भाव में होगा, यहां से लग्न को देख रहा होगा। सबसे अच्छी व खुशखबरी क्या है? पॉजिटिव रहेंगे, एटीट्यूड अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, सबका सहयोग मिलेगा, रिश्ते पति पत्नी के मधुर होंगे। अब बात नौकरी व्यवसाय की। नौकरी व्यवसाय में भारी लाभ की संभावना है। कुछ नया शुरू करेंगे जिससे लाभ मिलेगा और वो आगे चल के काफी रुपया पैसा नाम शोहरत भी देगा। व्यवसायिक वर्ग को अगस्त के महीने से भारी लाभ की संभावनाएं दिखती हैं, जीवन बेहतर होगा। नौकरी में मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से धन आता रहेगा। बिजनेस से हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, उसी के साथ साथ धन अच्छी मात्रा में जोड़ भी लेंगे। बड़े लाभ के संकेत हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी निश्चित तौर पर। पारिवारिक जीवन, पति पत्नी के संबंध बेहतर होंगे। जो लोग सिंगल है वो मिंगल होंगे। प्रेमी प्रेमिका के रिश्तों में ठहराव आएगा, आपसी समझ बढ़ेगी। भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर होंगे, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे, माता पिता के रिश्ते मधुर होंगे। स्वास्थ्य के मामलों में पेट, मोटापा, लोअर बॉडी पार्ट, इसका ख्याल रखिएगा, यही थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। क्या उपाय करें? बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर, जड़ पर जल अर्पित करें।
हल्दी से तिलक हर बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान को जरूर लगाएं, ज्यादा से ज्यादा लाभ। ये छोटे से उपाय करिए, जीवन बेहतर होगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो तुला से लेके मीन तक जल्दी लेके आऊंगा। तब तक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।